रहे हैं डेली सवेरा टीवी और मैं हूं भूपिंदर सिंह। मुख्यमंत्री पुंछ दौरे के दौरान उन्होंने जहां सुरक्षा जायजा लिया, डागोना पुंछ में विशेष मीटिंग अटेंड की जिसमें स्थानीय लोगों के साथ प्रशासन के अधिकारी मौजूद थे। वहीं उन्होंने मृतकों के परिजनों से मुलाकात की और जिला अस्पताल पुंछ में जो घायल थे उनकी चिकित्सा का खालजाना और उनकी स्वस्थ होने की कामना की। वहीं डाबोला पुंछ में एक मीटिंग की थी जिसमें सभी धर्मों के लोग उसी बैठक के दौरान जिला सनातन धर्म सभा के प्रधान जी वहां मौजूद थे। हम उनसे जानना चाहेंगे किस विषयों पर बैठक में क्या क्या विषय उठाए गए और किस तरह के माहौल सर। हमें सबसे पहले जो है आदरणीय मुख्यमंत्री जी का जो है पुंछ की समस्त जनता की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि जिस प्रकार की इस पुंछ के अंदर जो है इस गोलाबारी के बाद जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई उसमें प्रायोरिटी से जो है मुख्यमंत्री जी ने जिला पुंछ के अंदर जो है वो दौरा किया। अभी सुबह जिन परिवारों के अंदर लोग जो है शहीद हो गए उन परिवारों के अंदर जो जाकर के उन्होंने उनको सांत्वना दी और श्रद्धांजलि और अपनी ओर से दी। उसके बाद जो है डाबोला पुंछ के अंदर तमाम जो कम्युनिटी की सोशल सामाजिक ऐसी संस्थाओं की ये मीटिंग बुला करके उन्होंने लोगों का हालचाल पूछा और प्रमुखता से 3 विषय जो है लोगों ने उनके सामने उजागर किए, जिसमें सबसे पहला विषय था कि अपनी भारतीय सेना ने जिस प्रकार से पाकिस्तान की कमर तोड़ी और पाकिस्तान के जो वो नापाक इरादा रखने वाले लोग हैं जिन्होंने इस प्रकार की सिविल एडमिनिस्ट्रेशन पर जो है शहर के बीचों बीच जो है अंधाधुंध फायरिंग करके हमारे लोगों को शहीद किया, उसके अनुरूप लोगों ने ये विषय जो है आदरणीय मुख्यमंत्री जी के सामने उठाया कि पुंछ शहर के अंदर भी जो है वो कम्युनिटी बंकर जो है उनका निर्माण किया जाए। दूसरा, जो परिवारों के लोग जो है शहीद हो गए उन परिवारों की जीविका जो है वो भविष्य में जो है ठीक प्रकार से सुनिश्चित की जाए, उसके लिए उनके परिवार के सदस्यों को किसी एक सदस्य को जो है घर में से सरकारी नौकरी जो है उपलब्ध करवाई जाए। और तीसरा, क्योंकि इस सारे वातावरण के अंदर पुंछ का बहुत सारा समाज जो है यहाँ से विस्थापित हुआ है और उनके परिवारों की उनके जान माल के सुरक्षा के लिए जो आंतरिक सुरक्षा जो है उसको सुनिश्चित किया जाए, उसके लिए अतिरिक्त सेना बल जो है उसमें चाहे सीआरपी है चाहे यहाँ पर लोकल पुलिस है और ज्यादा उसकी चौकियां जो है वो बढ़ाई जाए। धन्यवाद सर। पुंछ में इस टाइम किस तरह के हालात हैं, लोगों में अभी दहशत का माहौल है? ऐसा है कि जिस प्रकार से भारतीय सेना ने भारत सरकार ने पाकिस्तान की कमर तोड़ी है उसको लेकर के लोगों का मनोबल बहुत ऊंचा है, लेकिन जो पाकिस्तान की परंपरा रही है क्योंकि उसकी कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है, वो हमेशा कहता कुछ है और करता कुछ है। लोगों के अंदर एक बेचैनी सी बनी हुई है कि पाकिस्तान कहीं सीज पार पर जो है वो अडिग रहने वाला नहीं है, इसलिए लोगों के अंदर बेचैनी है कि फिर से कहीं वो इस प्रकार की जो है वो कायराना हरकत जो है वो ना करे जिससे हमारी बहुत बड़ी कैजुअल्टीज हो जाए। बहुत बड़ी मीटिंग उन्होंने की है, एडमिनिस्ट्रेशन ने बुलाया, पब्लिक ने बुलाया और सब तो बड़ी गल कि हर एक जिस जो भी इतने शहादतां प्राप्त कीतियां लोगों ने उन्होंने सारे के घर जाके पुजे ने और हर एक नूं अपनी हमदर्दी जी प्रगट की है और बड़े अच्छे अंदाज के एक मीटिंग की गई। मैं समझदा हाँ कि अज CM साहब के आने के नाल काफ़ी जो है एक माहौल जो है गर्म होया है, यकीनन एक एनर्जी जी है लोगों को मिली है, एक सहारा लोगों को मिले है कि चलो कोई ना कोई कम से कम साढ़े पास पुज्या है और साडी खैर खबर लेने वास्ते असी भी खुल के जो इत्थे दियां कमियां सन चाहे हॉस्पिटल होवे चाहे कुछ होवे, क्योंकि इत्थे दी जो एडमिनिस्ट्रेशन सी उसके मुताबिक जो भी रिसोर्सिस सन उन्होंने मुताबिक उन्होंने बेहतरीन काम अपनी तरफों किया, लेकिन जो कमियां ने उन्होंने कमियां नूं असी उन्होंने सामने रखा और उन्होंने आश्वासन दिता है कि असी ये काम जरूर करांगे और उन्होंने ये भी जरूर किया है कि मैं कोशिश करांगा कि ਜਿਹੜੇ भी शहीद होए ने उन्होंने घरां नूं एक किसी ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਰੀਏ। सर इस ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ है कि पूरा प्रॉपर तरीके दे नाल एक एस्टीमेट बनवाया जाएगा हर एक घर दे विच प्रॉपर एस्टीमेट और अच्छा हैंडसम जो है उन्होंने दे नाल जो है वो उन्होंने कोई ना कोई रिलीफ जी है जरूर। खुशाइन कदम था CM साहब का यहाँ आना, लोगों को बहुत इंतज़ार था CM साहब का और CM साहब ने यहाँ पर बहुत से इकदाम उठाने का फैसला लिया है, हमें उम्मीद दिलाई है और उन्होंने पुंछ के लोगों को मुबारकबाद दी है यहाँ के इत्तेहाद के लिए, भाईचारे के लिए और एक दूसरे की जो मदद की है पुंछ के लोगों ने उसके लिए उन्होंने पुंछ के लोगों को मुबारकबाद दी है और मुझे उम्मीद है उनका ये दौरा पुंछ के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहने वाला है। CM साहब यहाँ पर पहुँचे तो मैं सोचता हूँ कि पुंछ जो है ये बैटल ऑफ वार था, क्योंकि सारी लड़ाई जो है वो हिंदुस्तान पूरे की पुंछ में लड़ी गई और बिल्कुल ये बॉर्डर पर है पुंछ। सबसे ज़्यादा शेलिंग यहाँ पर, सबसे ज़्यादा नुकसान अगर कहीं पर हुआ तो वो पुंछ पर हुआ। अगर 29 लोग यहाँ पर मैं सोचता हूँ शहीद हुए, उसमें से 13 लोग हमारे शहर के लोग हुए, पुंछ के लोग जो हमारे कंस्टिट्यूंसी के लोग थे। मैं सोचता
समझता हूँ कि बड़ा बुरा दौर हमने देखा, बड़ा बुरा टाइम देखा, लेकिन हमने पर मैं अपने लोगों को एक बात कहूँगा, हमारे लोग जो है चाहे जहाँ हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, हमारे में 10 किस्म की परेशानियां होंगी, लेकिन जब दुश्मन से हम लड़ते हैं तो हम सब एक हो जाते हैं। हम हिंदुस्तान के झंडे को उठा के रखते हैं, कभी हिंदुस्तान के झंडे को झुकने नहीं देते हैं। आज हमने यही बात सीएम साहब से कही, हमने कहा कि ये जो लोगों का नुकसान हुआ है, लोगों के मकानों पे गोले गिरे हैं, बहुत से लोगों का डैमेज हो गया है, आप ज्यादा से ज्यादा कंपनसेशन दे। खाली एक किसी के मकान में सराग हो गया, वो कंपनसेशन पूरे मकान का कंपनसेशन, क्योंकि उसका मकान जो है वो खुद हो गया है। दूसरा, जिन घरों में कीमती जाने गई हैं, कोई उनकी भरपाई जो है वो नहीं कर सकता है। और हमने सीएम साहब से मैंने खुद रिक्वेस्ट की, मैंने ये बात रखी कि हर घर में एक SRO 43 के तहत हर परिवार में एक नौकरी दी जाए, चाहे कोई जख्मी हुआ है तो चाहे कोई शहीद हुआ है, क्योंकि जख्मी जो है वो भी किसी काबिल नहीं रहा, किसी का बाजू उड़ गया, किसी का टांग उड़ गई है, किसी की आंखें उड़ गई हैं, वो चलने के काबिल नहीं रहा। हमने सीएम साहब से पूरी रिक्वेस्ट की। बाकी शहर में जो है, जहाँ पर हमने एडमिनिस्ट्रेशन से ये रिक्वेस्ट की कि जहाँ पर जो काफी लोग जो है 80% लोग जो है जहाँ घर छोड़कर गाँव में आगे पीछे चले गए हैं, उनके